नमस्कार, मैं हर्ष चौधरी और आप देख रहे हैं राष्ट्रवाणी। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के मालदा टाउन रेलवे स्टेशन से भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ट्रेन के ड्राइवर और बच्चों से की बात। इसी दौरान 3250 करोड़ की परियोजनाओं का भी उद्घाटन। यह ट्रेन हावड़ा गुवाहाटी के बीच चलेगी और 958 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 14 घंटे में तय करेगी। इंदौर में दूषित पानी का मुद्दा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भागीरथपुरा में बीमार मरीजों और मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। बोले, पानी पीकर लोग मर रहे हैं। मृतकों के परिजनों को 1.5 लाख का चेक दिया और सरकार को जिम्मेदारी लेने की बात कही। गणतंत्र दिवस 2026 थीम वंदे मातरम। कर्तव्य पथ पर 30 झांकियां निकलेंगी जो स्वतंत्रता और आत्मनिर्भर भारत की थीम पर आधारित होंगी। सेना की नई भैरव बटालियन भी परेड में शामिल होगी। मुख्य अतिथि होंगे यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन। इस बार तेजस फाइटर शामिल नहीं होगा। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव। 29 में से 17 निगमों पर अकेले बीजेपी का कब्जा। महायुति ने 8 जीते। 30 साल बाद उद्धव ठाकरे से मुंबई छीना गया। पहली बार भाजपा का मेयर बनेगा। चुनाव 4 साल से नहीं हुए थे, इसलिए पद खाली था। देश के सभी टोल प्लाजा 1 अप्रैल से कैशलेस होंगे। नकद भुगतान बंद। टैक्स केवल फास्टैग या यूपीआई से लिया जाएगा। अभी 25 टोल पर ट्रायल जारी है। भारत एक 114 राफेल जेट खरीदेगा। डील फ्रांस की कंपनी दसौर से होगी। मेक इन इंडिया के तहत उत्पादन रक्षा मंत्रालय की कमेटी से मंजूरी। पीएम मोदी मैक्रो की बैठक में डील फाइनल होने की संभावना। फरवरी तक सौदा तय हो सकता है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान। बोले, भारत सिर्फ भूगोल नहीं, देश के चरित्र का प्रतीक है। भारत में कुछ भी हो, हिंदुओं से ही पूछा जाएगा। कांग्रेस का आरोप। चाबहार पोर्ट डील पर विवाद। कहा, भारत ने चाबहार पोर्ट का कंट्रोल छोड़ा और 1100 करोड़ बर्बाद हुए। विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया कि ईरान से जुड़ी योजनाएं जारी हैं और अमेरिका से बातचीत भी चल रही है। ईरान में हिंसा के बीच भारतीय नागरिक भारत लौटे। लोगों ने भारत सरकार का धन्यवाद किया। वहीं ईरान में महंगाई के खिलाफ 28 दिसंबर से प्रदर्शन जारी। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर के 20 फोटो जारी। अधिकतम स्पीड 180 kmph। हावड़ा गुवाहाटी दूरी 14 घंटे में तय करेगी। राज ठाकरे का बयान। महाराष्ट्र चुनाव पर बोले, यह अपार धनशक्ति बनाम शिव शक्ति की लड़ाई थी। कार्यकर्ताओं ने बेहतरीन संघर्ष किया। आरएसएस मुख्य की अपील। लोगों से आत्मनिर्भरता और स्वदेशी सामान इस्तेमाल करने की अपील। बोले, कोई देश टैरिफ लगाए, भारत आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलेगा। हिमाचल कांग्रेस में राज्यसभा चुनाव से पहले घमासान। नेताओं में असंतोष। ऑपरेशन लोटस 2 की चर्चाएं तेज। बीजेपी को उलटफेर की उम्मीद। सीएम योगी के लिए नई शेयरों वाली कुर्सी। भगवा गद्दी केदारनाथ से लाई गई। उत्तराखंड मंदिरों की नक्काशी, सुगंधित खुशबू भी शामिल। राज्य मंत्री अजय कोठियाल ने भेंट की। मोतिहारी बिहार के विराट रामायण मंदिर में विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित। गंगा यमुना सहित 8 पवित्र नदियों के जल से अभिषेक। सहस्त्रलिंगम शिवलिंग की भी स्थापना। राजस्थान में हजारों नेताओं पर चुनाव लड़ने से बैन का खतरा। पंचायत चुनाव में खर्च विवरण जमा न करने वालों पर 3 साल की रोक लग सकती है। ओवैसी का बयान। महाराष्ट्र में गठबंधन सवाल पर कहा, गठबंधन पार्टी तय करेगी। पार्षद खुद फैसला लेंगे तो कार्रवाई होगी। बीजेपी ने आरोप लगाया, ममता 10-0 में बांग्लादेशी रोहिंग्या को नागरिकता दे रही हैं। संबित पात्रा बोले, बंगाल को बांटकर चुनाव नहीं जीता जा सकता। 1962 के युद्ध में 600 किलो सोना दान करने वाली महारानी काम सुंदरी देवी का मंदिर बनेगा। ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर का शिलान्यास किया। दिल्ली की हवा जहरीली, कई निर्माण गतिविधियों पर रोक। दिल्ली स्पीकर ने मोहाली एफएसएल रिपोर्ट को किया चैलेंज। आतिशी वीडियो मामले में विवाद जारी। काशी कॉरिडोर पर कांग्रेस का आरोप। अजय राय बोले, वाराणसी की विरासत ध्वस्त हो रही है। कॉरिडोर के नाम पर मॉल बनाया जा रहा है। माघ मेले में सतवा बाबा चर्चा में। बाबा बोले, जलने वालों पर घी डालूंगा। कल सबसे बड़ा स्नान। 3 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना। ईरान में फंसे भारतीय स्टूडेंट परेशान। परिवार बोला, हॉस्टल में बंद है, चावल नहीं खरीद पा रहे। सरकार कह रही खुद टिकट खरीदो। राजस्थान से कश्मीर तक आई निगरानी सिस्टम तैनात। बम पहचानने में सक्षम रोबोटिक डॉग और आधुनिक युद्ध तकनीक का इस्तेमाल। राष्ट्रपति दिवस से पहले दिल्ली पर आतंकी खतरा। इंटेलिजेंस सूत्रों का दावा है कि गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली आतंकियों के निशाने पर है। रिपोर्ट में कहा गया कि पंजाब के गैंगस्टर्स खालिस्तानी और बांग्लादेशी आतंकी संगठनों के लिए काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के विदिशा में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रोड शो किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद रहे। इस दौरान 181 किमी लंबी 8 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया तथा 400 करोड़ से अधिक की सड़क परियोजनाओं और ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर की सौगात दी गई। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े मामले में अल फलाह यूनिवर्सिटी पर ईडी ने कार्रवाई की। लगभग 140 करोड़ की संपत्ति अटैच की गई और चेयरमैन के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की गई।